Hello students, today the subject topic of class 11th, bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. Before this chapter and topic, I have discussed with you journal, ledger and trial balance. In topic of journal and in topic of subdivision of journal, double column cash book, where cash column and bank column, I have discussed the banking transactions. हमने आपको बताया था कि हर बिजनेस का बैंक में अपना एक अकाउंट होता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंट इम्पोर्टेंट है उसका नाम है करंट अकाउंट। जब भी हम अकाउंटिंग में बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स द करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस कंसर्न। बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट टू द करंट अकाउंट। अब जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका रिकॉर्ड्स एक बिजनेस पर्सन अपनी कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखता है या सिंगल कॉलम में केवल बैंक कॉलम मेंटेन करता है और ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट इन बैंक आर एंटर्ड इन द कैश बुक बैंक कॉलम. And same thing, banks also maintain their records with the name of customer accounts. तो बैंक भी बिजनेस पर्सन का अकाउंट इसके नाम से करंट अकाउंट ओपन करता है और ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर एंड बैंक, दिस इज इंटर्ड बैंक इन द कस्टमर अकाउंट, कस्टमर्स करंट अकाउंट. एंड उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है पासबुक, जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट. तो बैंक जो भी ट्रांजैक्शन नोट करता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड, उसको उसके करंट अकाउंट में नोट करता है और उस करंट अकाउंट की कॉपी होती है पासबुक, इसकी एंट्री बैंक करता है. तो बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ customer account which is opened in the bank and this is entered by the bank. और जो ट्रांजेक्शन बैंकिंग के हैं उसको बिजनेस कंसर्न entered in the cash book बैंक कॉलम. तो it is clear that cash book is maintained by the concerned business and passbook is maintained by the bank. और दोनों बुक में एंट्री सेम होती है, सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस करता है बैंक के साथ उसको कैश बुक में लिखता है बैंक कॉलम में, और सेम चीज बैंक भी लिखता है उसके करंट अकाउंट में जिसकी कॉपी पासबुक होती है. तो कैश बुक इज मेंटेन बाय द कंसर्न बिजनेस, कस्टमर ऑफ बिजनेस, कस्टमर ऑफ बैंक, concerned business, and passbook is maintained by or entered by the bank. This is a copy of current account of the customer. तो दोनों में ट्रांजैक्शन सेम होता है, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो रिवर्स है, क्योंकि जब भी पैसा बैंक में आप जमा करोगे, आपने बिजनेस कर्सर जमा करेगा तो बैंक को डेबिट करेगा और उसी चीज को बैंक जब अपने एंट्री करेगा तो कस्टमर को क्रेडिट करेगा, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा. तो हमेशा जो है वो रिवर्स एंट्री होती है. तो बैंक कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस के अपोजिट होता है. इट मीन्स अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है बैंक का तो पासबुक में वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा. तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली करना चाहिए. अगर कैश बुक में डेबिट है
डेबिट 10,000 का बैलेंस है तो सेम पासबुक में 10,000 क्रेडिट होना चाहिए, और अगर कैश बुक में 10,000 क्रेडिट है तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए। अगर सेम साइड और सेम अमाउंट टैली करती है देन नो नीड ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर दोनों बैलेंस टैली करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं बनती है, लेकिन अगर दोनों बैलेंस टैली नहीं करते हैं एट दैट टाइम द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर नॉट मैच्ड। देन जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है या बिजनेस पर्सन वो ट्राई करता है कि क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू दैट डिफरेंसेस आर क्रिएटेड इन द कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। तो सर्च आउट द रीजंस and with the result, a statement is prepared on a particular date by the business person, which is known as bank reconciliation statement. The statement which is prepared to reconcile the differences in balances of cash book and passbook on a particular date by the business person is known as bank reconciliation statement, जिसको हम शॉर्ट में BRS कहते हैं, BRS बैंक reconciliation statement. So BRS is prepared by the business concern, not the by bank. ध्यान रखना है, it is prepared by the customer of bank, that is the customer of bank business concern, not the by bank. It is not the part of dividend system. It is just prepared for the reconciliation of the differences between cash book and passbook, and it is prepared on particular date. It is not fixed. When you want, you can prepare it, but it is prepared on that date when the passbook is updated. जब आप पासबुक को अपडेट कराते हो एट दैट टाइम आप पासबुक को अपने कैश बुक से टैली करते हो, मैच करते हो, और दोनों का बैलेंस चेंज नहीं करता। बैलेंस क्या है, अगर कैश में बैलेंस डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, अगर कैश में क्रेडिट है तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए, और अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट एज, दैट मीन्स देयर आर सम रीजंस डिफरेंसेस एंड these differences are searched out, find out, और जब हम differences को find कर लेते हैं, with the differences we prepare a statement on a particular day to reconcile the differences of cash book and passbook, which is known as bank reconciliation statement. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, दो होगी कैश बुक और पासबुक, इन दोनों के बैलेंस को टैली करना चाहिए। ये देखिए दिया बैलेंस डेबिट कैश बुक, तो पासबुक पे बैलेंस क्रेडिट, और इसे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये शो करता है कि पैसा बिजनेस का बैंक में डिपॉजिट है, इट इज इन द फेवर ऑफ बिजनेस कंसर्न। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेवरेबल बैलेंस होता है। यहाँ बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है कस्टमर को, लेकिन इसका अपोजिट है, अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है, तो जिससे नोन एज अनफेवरेबल बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए इसकी मीनिंग है कैश एट बैंक, दैट मीन्स योर कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट द मीनिंग ऑफ दिस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैश एट बैंक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल, ये अनफेवरेबल। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज फेवरेबल बिकॉज इट इज नोन एज कैश एट बैंक, एंड डेबिट बैलेंस इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस। तो फिर बैलेंस फिर भी कुछ भी हो, हमें ये देखना ये है कि अगर बैलेंस में डिफरेंसेस हैं तो देन द रीजन where we have to prepare the bank, where need to prepare bank reconciliation statement. This is important here. तो ये इसका फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। एज ऑन ए डेट इसे बनाओगे आप, पार्टिकुलर रुपीज प्लस और अमाउंट प्लस और अमाउंट माइनस। यहाँ ध्यान रखिएगा नॉट डेबिट क्रेडिट, अमाउंट प्लस एंड माइनस। इसका मतलब ये है
कि जो भी यहाँ हम रीजन्स को लेंगे, उस रीजन में कुछ की अमाउंट इसमें प्लस होगी और कुछ की माइनस होगी, कुछ को हम ऐड करेंगे, कुछ को हम लेस करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हम किसी एक बुक के बैलेंस को लेके लेंगे, तो बैलेंस एज पर ये गिवन होगा। अब देखिए, अब इसकी अमाउंट इसमें या इसमें लिखेंगे, दिस और दिस दोनों में एक ही होना है। अगर सपोज करिए बैलेंस फेवरेबल है तो यहाँ लिखिएगा, अगर बैलेंस अनफेवरेबल है तो उसको आप यहाँ लिखिएगा। तो ये यहाँ अमाउंट तब पुट होगी जब बैलेंस पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा इस केस में। और अगर अनफेवरेबल है तो इसको माइनस में पुट करना है। इसके बाद रीजन दिए होंगे, उस रीजन में कुछ को हम ऐड करेंगे, जिसको हम ऐड करेंगे इसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और कुछ को हम लेस करेंगे जिसकी अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे माइनस में। तो ये इस कॉलम में है, माइनस इसमें, जिसको लेस करेंगे वो इसमें आएगा, जो प्लस करेंगे वो इसमें आएगा। इसके बाद दोनों को हम टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे। अगर प्लस ज्यादा है तो वो आएगा नेक्स्ट बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट बुक। तो अगर आपने यहाँ कैश बुक लिया है तो बैलेंस नीचे पासबुक का आएगा, अगर यहाँ पासबुक है तो नीचे कैश बुक का बैलेंस आएगा। अगर बैलेंस आपका जो फाइंड हो रहा है, अगर प्लस ज्यादा है माइनस कम है तो वो बैलेंस भी पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा। और अगर माइनस ज्यादा है प्लस कम है तो बैलेंस नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसका फॉर्मेट होगा। इसको हम थोड़ा ऊपर देखते हैं, इसको ये देखिए कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को ध्यान में रखिए, इसको प्रिपेयर करना है। ये एक्चुअल ये इसका फॉर्मेट आप देखिए, इसको ये इस तरह से होगा। इसको सी वेरी केयरफुली, मैंने कहा था ये पार्टिकुलर है। तो सबसे पहले हम ये बैलेंस लेंगे, स्टार्टिंग से बोलते हैं गिवन बैलेंस। तो बैलेंस, अब बैलेंस क्या है तो आप यहाँ ले सकते हो डेबिट और क्रेडिट। तो बैलेंस डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर के बाद यहाँ नेम ऑफ दैट बुक इज गिवन। अब अगर ये बैलेंस ये फेवरेबल है तो यहाँ लिखना अमाउंट, अगर अनफेवरेबल है यहाँ लिखना है आप, ये प्लस और ये माइनस है। अब इसके बाद मैंने कहा कुछ इसमें ऐड होगा, तो ऐड में क्या क्या हो रहा है उसके अमाउंट यहाँ लिखेंगे। कुछ अमाउंट लेस होगी, वो रीजन यहाँ लिखेंगे, उसकी अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद इन दोनों को टोटल करेंगे। सपोज के लिए आया 50,000 और आया 30,000, तो ये डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस पर डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या है, दिस इज मोर देन दिस, तो ये डिफरेंस आएगा 20 इसको यहाँ लिखेंगे प्लस में, क्योंकि ये बैलेंस इसका है। तो यहाँ जो होगा नेक्स्ट आएगा बैलेंस एज पर, यहाँ भी डॉट बैलेंस एज पर। सपोज यहाँ कैश बुक है तो यहाँ आएगा पासबुक, और अगर यहाँ पासबुक है तो यहाँ आएगा कैश बुक। और अगर डिफरेंस, अगर ये प्लस ज्यादा है तो ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। सपोज करिए ये ज्यादा आएगा, सपोज ये 50 और ये 30 है तो ये डिफरेंस यहाँ लिखेंगे तो वो होगा नेगेटिव बैलेंस, तो ये आने वाला बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आप पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये है इसको प्रिपेयर करने का तरीका। अब क्वेश्चन ये होता है कौन से रीजन की अमाउंट ऐड होगी, किसकी माइनस होगी, ये डिपेंड करता है। तो इसका बड़ा सिंपल रूल है कि जिस बुक को हम जो बुक स्टार्टिंग में है, जो गिवन है, उसके हम रिवर्स, उसका जो इफेक्ट, उसके इफेक्ट के रिवर्स हमें करना है। अगर इस बुक को समझ गए यहाँ कैश बुक है और कोई अमाउंट कैश बुक में प्लस है लेकिन पासबुक माइनस है, तो हमें करना क्या है, हमें करना है इसके अपोजिट, या यू कैन से यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग। अगर कैश बुक यहाँ है देन यू हैव टू फाइंड, कैश बुक इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड पासबुक, देन यू हैव टू डू एज पर पासबुक। अगर कोई अमाउंट कैश बुक प्लस है पासबुक माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे, वो माइनस में आएगा। और अगर कैश बुक माइनस है पासबुक प्लस है तो उसे प्लस करेंगे। इट मीन्स यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द पासबुक, क्योंकि आपको पासबुक फाइंड करना है तो पासबुक के इफेक्ट पर चलना है।
जो इफेक्ट पासबुक में है हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो अगर सपोज करिए कोई अमाउंट कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा, और पासबुक में प्लस है, कैश बुक माइनस है, तो माइनस होगा। ठीक है, तो गिवन के अपोजिट यू कैन से एंड अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग। इसके इफेक्ट के अपोजिट करना है, इसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। बट इफेक्ट आपको समझना होगा कि इफेक्ट एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ रहा है कैश बुक और पास, किसी भी रीजन का इफेक्ट कैश बुक और पासबुक में क्या पड़ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि जब कैश बुक ड्यू हो, पासबुक फाइंड करना हो तो कौन से अमाउंट ऐड होगी, कौन से अमाउंट लेस होगी। जब पासबुक गिवन में हो, कैश बुक फाइंडिंग में हो तो कौन से ऐड कौन से लेस होगी। तो एक तरीका रटने वाला होता है, और जहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, अगर क्वेश्चन टर्न हो गया तो फिर आप टर्न रह जाएंगे। इम्पोर्टेंट इज हियर कि ट्राई ये करिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीजन्स का इफेक्ट समझिए कि किसी रीजन का इफेक्ट किस बुक में क्या पड़ता है, माने कैश बुक और पासबुक में वो इफेक्ट प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में है। देन आप यहाँ आइए और देखिए गिवन क्या है, फाइंडिंग क्या है। तो गिवन के अपोजिट कर दीजिए, और यू कैन से फाइंडिंग कि आपको फाइंडिंग करना है तो अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग को करते जाइए, प्लस माइनस के बाद जोड़ के डिफरेंस निकाल के आप रख दीजिए। बहुत इजी होता है ये समझना इसको, बट इफेक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इफेक्ट क्या होंगे, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर दोनों बैलेंस टैली नहीं करते तो इसका मतलब देयर आर रीजन्स ड्यू टू दैट these differences are created। तो वो रीजन के कॉज होते हैं। जब भी ये रीजन बनता है इसके कॉज दो ही है, टाइम गैप और एरर। कभी होता है कि आपने चेक इशू किया, इसको चेक इशू किया, वो चेक को ध्यान में रख लिया और आप उसके जाने के पहले अपने पासबुक को अपडेट करा के अपने कैश बुक से टैली किया, तो डिफरेंस आएगा क्योंकि आपने चेक इशू किया है, यू हैव एंटर्ड इन योर कैश बुक, बट चेक एट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, तो वो इफेक्ट पासबुक में नहीं होगा। पासबुक एंट्री इसके नहीं, नॉट एंटर्ड इन पासबुक, एंटर्ड इन कैश बुक, तो इससे टाइम गैप। तो ए एंट्री कैश बुक में हुई, पासबुक नहीं हुई, डिफरेंस आएगा। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन इसका पैसा बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया, बिफोर दैट यू हैव अपडेट योर पासबुक एंड यू हैव मैच्ड योर कैश बुक एंड पासबुक, तो यू फाइंड दैट यू हैव एंटर्ड इन कैश बुक, यू पेड द चेक, but bank has not collected it, then difference will be there because entered in cash book, not in passbook. Sometimes interest allowed by bank, this is entered in passbook, not in cash book. Amount paid by bank on behalf of customer, entered in passbook, not in cash book. A customer direct deposited into bank, entered in passbook, not in cash book. ऐसी ही कोशिशें होती है। अब कुछ एरर्स हैं, जैसे एरर में क्या होता है कि समटाइम आपने कैश बुक कोई अमाउंट गलती से डेबिट कर दिया या पेड कर दिया, तो एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट इन पासबुक। सम टाइम बाय मिस्टेक इन पासबुक रिटन एज wrongly debited to passbook or wrongly credited to passbook, जिसे entered in passbook, not in cash book. Then there are the reasons of differences between cash book and passbook. These reasons you have to prepare a statement to reconcile the differences. This is known as bank reconciliation statement, and it is prepared as this form. So first of all, you have to write your title bank reconciliation statement, add on date, डेट के बाद ये कॉलम और इसके बाद ये बताना है आपको, इसको आपको फॉलो करना है। अब आप एक रेजिस्ट्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। तो प्लीज सी द रेजिस्ट्रेशन एंड ट्राई टू डू, एंड इफ एनी प्रॉब्लम और इन द नेक्स्ट class and follow the rules